हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। नवी मुंबई एयरपोर्ट को लेकर एक बार चर्चा गर्म हो गई है। जिस तरह से हमने देखा कि 2 महीना पहले सुरेश मात्रे और बाले मामा जो भिवंडी के सांसद हैं, उन्होंने एक कार रैली निकाली थी। उसमें उनका उद्देश्य ये था कि नवी मुंबई एयरपोर्ट को नाम दिया जाए स्वर्गीय दीबा पाटिल का, जिसको लेकर उन्होंने एक आंदोलन किया था। उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी जो मांगनी है, यानी स्वर्गीय दीबा पाटिल के नाम से उस एयरपोर्ट को कर दिया जाएगा, मगर वो अब तक नहीं हुआ। उस एयरपोर्ट का ओपनिंग भी हो गई। आने वाली 25 तारीख को यानी 25 दिसंबर को वहाँ से एक फ़्लाइट भी जो है टेक ऑफ होने वाली है। इसी सब को देखते हुए बाले मामा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहाँ पर जानकारी दी कि आने वाली 22 दिसंबर को वो एक जन आंदोलन यहाँ से पद यात्रा के ज़रिए निकालने वाले हैं और जो नवी मुंबई एयरपोर्ट तक जाएगा। अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो धरना आंदोलन जो है एयरपोर्ट पर ही करेंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जब तक स्वर्गीय दीबा पाटिल के नाम से उस एयरपोर्ट को नहीं कर दिया जाएगा, तब तक वो वहाँ से किसी फ्लाइट को उड़ने भी नहीं देंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए भिवंडी के सांसद सुरेश मात्रे और बाले मामा ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। देखो, जब ये आंदोलन किया गया था उसके बाद 3 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को नेताओं को बुलाया था। खास करके जो हमारी संगठना, भूमिपुत्र लोगों की संगठना जो है, उनको भी सबको बुलाया। और वहाँ पे एक डिसीजन हुआ कि अभी तो सिर्फ ओपनिंग होने जा रहा है, 2 से ढाई महीने के बीच में जब ये एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, टेक ऑफ लैंडिंग चालू हो जाएगा, तो उसी दरमियान ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर की जाएगी और स्वर्गीय राष्ट्रीय नेता दीबा पाटिल साहब का नाम नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को दिया जाएगा। अभी उसको कल 2 महीना पूरा हो रहा है, तो अभी तक ऐसी कोई भी प्रोसीजर हुई नहीं है। जो भी 3 साल, 3.25 साल पहले का प्रस्ताव गया है, वो आज भी प्रलंबित है। वो प्रस्ताव आज भी कहीं पे कुछ भी कैबिनेट में आया नहीं, कहीं पे आया नहीं। तो इसके लिए अभी हम लोग 15 दिन पहले 2 से ढाई महीना बोले थे, 2 महीना कंप्लीट हो रहे हैं, 15 दिन की मुहलत है। तो इसके लिए हम लोग 20 तारीख से पहले अगर नहीं हुआ तो 22 तारीख को हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। पर इस टाइम ना कार रैली ना बाइक रैली, इस टाइम यहाँ से मतलब भिवंडी से मानकुरी नाके से जन आंदोलन शुरू हो जाएगा, जिसमें सभी हमारे माँ बहनें भी रहेंगे, हमारे भाई लोग भी रहेंगे, सभी भूमिपुत्र रहेंगे। यहाँ से चल के हम लोग सीधा एयरपोर्ट तक चल के जाएंगे और वही हमारा सबसे बड़ा आंदोलन आखिरी, जिसमें पूरे समाज की ताकत रहेगी। क्योंकि अभी मुहलत तो ख़त्म हो रहा है, इसके दरमियान, इसके बीच में अगर कुछ होता है, अगर कैबिनेट में भी वो आ जाता है प्रस्ताव, तो भी उसके बारे में हम सोचेंगे। नहीं तो हम लोग 22 तारीख का आंदोलन का नक्की किया है। क्या लगता है मामा, कितने लोग आ सकते, शामिल हो सकते हैं इसके अंदर? भिवंडी से 20 से 25 हज़ार लोग शामिल रहेंगे। जहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग थाना जाएंगे, खारीगांव जाएंगे, थाना जाएंगे, न्यू बॉम्बे जाएंगे, लोग बढ़ते जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लोग आ जाएंगे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आपने मेमोरेंडम भी दिया था और मिनिस्टर से भी, एविएशन मिनिस्टर से भी आप मिले थे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मिनिस्टर इस नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो नामकरण करना है दीबा पाटिल, स्वर्गीय दीबा पाटिल के नाम से, सरकार गंभीर नज़र नहीं आ रही है? नहीं, अभी तक तो सरकार गंभीर है ही नहीं ना, क्योंकि उसको 2 महीना हुआ। 2 महीने में प्रोसीजर जो फाइल जहाँ पड़ी थी वहीं पे है ना। अभी तक कम से कम वो कैबिनेट में भी आ जाती तो भी हम समझ सकते हैं। इसका मतलब सरकार गंभीर नहीं है, तो इसके लिए ये आंदोलन हमको करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा था जब आपने रैली निकाली थी कि दीबा पाटिल नाम हो गया है और इसका श्रेय भी लेने की कोशिश की गई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, अभी हो गया है तो अभी तक लग क्यों नहीं रहे नाम, पता नाम क्यों नहीं लग रहे हैं? वो जब ओपनिंग था ना, तो ये सब लोग के बैनर देखे, इनके वीडियो देखे मैंने सबके, कि जैसे कि उसको आज नाम देने वाले, और बोल भी रहे थे। तो जब असल में वहाँ पे गए तो देखा कुछ भी नाम नहीं। और इसके आगे जाके बोलता हूँ, जो कृति समिति है ना, उसमें भी वो सभी लोग हैं, सभी लोग। पर इस कृति समिति के बैठक में जो 10 दिन पहले हुई, एक भी सत्ताधारी पक्ष का कोई नेता नहीं रहे। तो इसके लिए वो जो बोल रहे हैं ये सब झूठ है।
अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मामा, ये आंदोलन किस तरीके का होगा? वहाँ पर जाने के बाद में आप लोग ज्ञापन देंगे, वहाँ पर आप लोग धरना दे देंगे? धरना देंगे हम लोग, वहाँ पे बैठेंगे जब तक नहीं होता है ना, हम लोग बैठेंगे। 25 से पहली फ्लाइट टेक ऑफ करने की आशंका जताई जा रही है। 22 से आप निकाल रहे हैं जन आक्रोश मोर्चा, तो वहाँ पहुँचने के बाद जब तक नामकरण नहीं होगा तब तक आप फ्लाइट उड़ने देंगे? नहीं ना, वही तो बोल रहे हैं ना हम लोग। इसके लिए तो हम लोग 24 के सवेरे ही वहाँ पहुँच जाएंगे, एक दिन पहले ही पहुँच जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी, आप देखो हमारा प्लानिंग भी हुआ है। इतना बात पक्का है कि आंदोलन, क्योंकि जो मांग है ये एक दूसरे की नहीं है, लाखों लोगों की मांग है, 90 लाख का एक समाज है और सभी की ये मांग है। तो इसके लिए आंदोलन तो तीव्र होगा और उसका जो भी ये रहेगा जिम्मेदारी वो सरकार की ही रहेगी। मामा, मान लीजिए कि इसी प्रकार से पुलिस ने इस आंदोलन को करने की परमिशन दी, उस वक्त आप क्या करेंगे? नहीं, परमिशन दी नहीं दी तो भी आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि देखो ऐसे ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऐसे आंदोलन हम करने का हमको पूरा अधिकार है। हम लोग एप्लीकेशन तो करेंगे, उनसे परमिशन भी मांगेंगे, नहीं देते तो भी हम लोग आंदोलन तो करेंगे, वो हमारा हक है। क्या आप इंटरनेशनल टूर पे जाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो माई ट्रैवल आपके लिए लेके आया है अनबिलीवेबल ऑफर। इस वक्त हमारे पास 5 डेस्टिनेशनों पर बम्पर ऑफर अवेलेबल है। बाली 67,000, बाकू 68,000, दुबई 70,000, उज़्बेकिस्तान 71,000, टर्की 1,95,000। भिवंडी, कल्याण, थाने, मुंबई, वाशी के क्लाइंट का ज़बरदस्त फीडबैक हमारे पास है। पिछले 10 सालों से हम लोग इंटरनेशनल टूर पैकेजेस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं 4.9 गूगल रेटिंग के साथ। बुकिंग के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें आप।